आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे प्रवक्ता बनना है, जो भी बनना है आपको अपने सपने अपनी डायरियों में आज नोट कर लीजिए और उस डायरी को रोज देखिए और तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ अपने सपने पूरे करने के लिए लग जाइए। क्योंकि जब आपके सपने पूरे होंगे तभी तो आप समाज को परिवर्तन कर सकेंगी, समाज को अच्छा कर सकेंगी। मेरी माँ 1939 में पैदा हुई, आज 85 साल की है। आज हमारे अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर के चलती है। जब वो अपनी स्टोरी बताती है कि उस समय का दौर बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, शिक्षा से दूर रहती थी। जबलपुर प्रांत में पैदा होकर के हमारी बेटी हमारी माँ 10 किलोमीटर दूर नंगे पैर खेतों के पगडंडियों के रास्ते से स्कूल जाती थी। सिर्फ एक ही सपना था कि मैं पढ़ूंगी, मैं समाज में कुछ करूंगी। तो उस समय का दौर, आजादी से पहले का दौर, बेटियां शिक्षा से विरत रहती थी, साड़ी पहन करके नंगे पैर 10 किलोमीटर दूर जाती थी। सपना था कि मैं टीचर बनूंगी। उन्होंने अपना सपना पूरा किया। 1975 में सबसे पहली पोस्टिंग पीटीसी करने के पश्चात सबसे पहली पोस्टिंग उन्नाव जिले में पतरका प्रांत में हुई। तो कितना उन्होंने स्ट्रगल किया और वहां पर जाकर देखा उस विद्यालय में कि बेटियां उस विद्यालय में पढ़ने नहीं आती थी। अब गांव वालों से पूछा कि यहाँ पर बेटियां पढ़ने क्यों नहीं आती है, तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर बेटियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं और घरों से लोग नहीं निकलने देते हैं माँ बाप। तो मेरी माँ गांव में गई, घरों में बात करी, सुरक्षा का उन्होंने सहारा दिया कि नहीं, मैं वहाँ के डीएम से, बीएसए से बात करके आपकी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आप अपनी बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राइमरी स्कूल में भेजिए। तो तब जाकर के उनका ये प्रेरित साकार हुआ। उस विद्यालय में 200 बेटियों के एडमिशन हुए। तो वो जब उन्होंने अलग चलाई 1975 में, तो वो जब मेरे सामने ये सब बातें बोलती है तो मुझे भी अपनी माँ के ऊपर गर्व होता है कि मेरी माँ ने इतना स्ट्रगल करके आज हमारे समाज को एक नई दिशा दी। तो उन्हीं की सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के हम समाज में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बेटे और बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि देखिए समाज में जब किसी बेटी के साथ घटना होती है तो वो भी किसी की बेटी होती है, नहीं होती है? होती है। तो बेटा हमें सबसे पहले पराई बेटियों को भी अपनी बेटी समझना होगा। मैं लड़कों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा एक बच्चा इधर आ जाए, एक बेटा इधर आ जाए, कोई भी लड़का हो इधर आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटा अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? स्वामी विवेकानंद की नीरज चोपड़ा? अच्छा लड़का बनना चाहते हो? इस बेटे के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। अच्छा, आपकी बहन जा रही होगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते तो आप क्या करोगे? मुंह तोड़ देंगे। देखिए जवाब सुनिए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब देखिए वास्तविकता क्या है, माइंड की फितरत। 3 बेटियां हैं, एक आपकी बहन है, एक आपकी चाचा की लड़की है, एक पड़ोस में रहने वाली लड़की है। छेड़छाड़ किसके साथ आप करोगे? करते हैं, आप नहीं करोगे, लेकिन करते हैं किसके साथ? अपनी बहन के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपनी चाचा की लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी वो बहन है, सुनी कलाइयों पर राखी वो बांधती है, तो इसलिए नहीं करेंगे छेड़छाड़। लेकिन पड़ोस में रहने वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो मेरी सगी बहन नहीं है। जिस दिन से आप उन पड़ोस में रहने वाली लड़कियों को अपनी सगी बहन जैसा मानोगे तो उस दिन समाज में छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी।
और आप दूसरों की बेटियों की रक्षा अपनी बहन समझ करके करेंगे तो उस दिन समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि आप दूसरों की बहन को अपनी बहन मानोगे। ठीक है बेटा? तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बेटी, चूंकि मेरी संस्था का उद्देश्य, मेरी संस्था शकुंतला देवी राज शिक्षा देवा संस्थान मेरी माँ के नाम से संस्थान है, और इसमें हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते और ना किसी से हम लोग कोई भी डोनेशन लेते हैं। सिर्फ हमारी माँ का सपना है और जो उनको पेंशन मिलती है इन कामों में हम लगाते हैं। और आप जैसी बेटियों को झांसी की रानी, दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले बनाने की कोशिश करते हैं। और हमारी संस्था का सपना जिस दिन पूरा होगा, जिस दिन मुझे फंड, जिस दिन मुझे आप लोगों की तरफ से, जिस दिन आप अपने सपनों को पूरा कर लेगी, वो सपना मेरी गुरु दक्षिणा होगा। तो बेटा आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। लास्ट में मैं शपथ दिलाऊंगा और अभी एक छोटी सी घटना सुनाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि एक बेटी अपने सपने पूरे करने के लिए गोरखपुर की धरती से दिल्ली जा रही है, तो अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास में उसको कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ करी और उस लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया। तो उसकी जब सुबह 6 बजे आंख खोली तो देखा सारे लोग ट्रैक में खड़े हुए थे। कुछ लोगों ने दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि बेटा तुम्हारी हालत बहुत खराब है और तुम्हारे दोनों पैर काटे